दृष्ट फल बता दिए, मिथुन प्राप्ति होगा, बेटा बेटी दोनों पैदा करेगा प्रजापति व्रत के द्वारा। अदृष्टंज फल, अदृष्ट फल क्या मिलेगा? उसका मंत्र को उत्तरार्ध में कहा, तेषाम एवैष ब्रह्मलोको येषां तपोर्ब्रह्मचर्यम् येषु सत्यम प्रतिष्ठित। मंत्र को उत्तरार्ध से के द्वारा अदृष्ट फल बताया गया। इष्ट पूर्त दत्त कारण, इष्टापूर्त दत्त कारिणाम, इष्ट कर्म, पूर्त कर्म और तत्कर्म करने वाले लोग, उन लोगों को क्या मिलेगा? तेषाम एव, उनके लिए रिजर्व है। कौन सा? एष ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक। अधिक कर्मी को कहां से ब्रह्मलोक मिलेगा? तब कहते यह चांद्रमसो ब्रह्मलोक, जो चंद्र संबंधी लोक को भी यह ब्रह्मलोक कह दिया जाए। चंद्रलोक के संबंधी चांद्रमसा, चंद्रमसा संबंधी अयमिति चांद्रमसः, चांद्रमसो लोक ब्रह्मलोक। ऐसे को ब्रह्मलोक क्यों कह दिया आपने, नाम रख दिया? क्योंकि अपर ब्रह्म का अवयव है। क्या अपर ब्रह्म है ना, हिरण्यगर्भ प्रजापति, वही हो रखा है, आदित्य और चंद्र दोनों। इसलिए अपर ब्रह्म का अवयव होने के कारण से उसको भी ब्रह्मी कह दिया है नहीं। टीका में गानगिरी चांद्रमसो ब्रह्मलोक गई थी, ऐसे कैसे कह दिया भाष्यकार ने? ब्रह्मलोक का चांद्रमस का जोड़ दिया। तब कहते हैं अपर ब्रह्मण प्रजापतिरंशत्वाद रही रूप से चंद्र से ब्रह्मलोकत्व इत्यर्थः, रही रूपी चंद्र को भी ब्रह्मलोक कह दिया। अंशी का संज्ञा को अंश में भी प्रयोग कर दिया जाता है। पितृयाण लक्षण, जो कि पितृलोक को प्राप्त कराने वाला, जो विशिष्ट मार्ग से प्राप्त, दक्षिणायन मार्ग से प्राप्त होने वाला जो ब्रह्मलोक है वो चांद्रमस ब्रह्मलोक है। ये शाम तप, और जिन लोगों ने तप किया, ये शाम तप, क्या तप है? स्नातक व्रता दीनी तप, स्नातक व्रतादियां ब्रह्मचारियों के लिए जो कहा हुआ, स्नातक ब्रह्मचारी के लिए कहा हुआ सब जो है व्रत को का यहाँ सामान्य रूप ले रहे हैं। नीचे दिया है ब्रह्मचर्य ने वेदम लब्ध्वा कृत समावर्तन स्नानो गृहस्थ स्नातक, जिसने ब्रह्मचर्य के द्वारा वेद को प्राप्त कर लिया, समावर्तन संस्कार भी हो गया और अब गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने के लिए गृहस्थ होने को तैयार है, उसको स्नातक कहा जाता है। तत्कर्तव्यतया स्मृत्याद्युक्ता, उसके कर्तव्य रूपेण स्मृति मनुस्मृति से कहा हुआ जो व्रत है उनको यहाँ पर स्नातक व्रत आदि कर दिया। ब्रह्मचारी के लिए वही थे, जब तक वे गृहस्थी पूरा नहीं हो जाएगा तब तक तस्य व्रतम करके अधिकार बताया। क्या है? नेक्षेतोद्यंतम आदित्यम हस्तम यान्तम कदाचन नोपशिष्टं न वारिस्थम न मध्यम न भगो गतम। वही टिप्पण में है, 2 नंबर टिप्पण। न इक्षेत उद्यंतम आदित्यम, उगता हुआ सूर्य को नहीं देखना। अस्तम यान्तम कदाचन, अस्त की ओर जाता हुआ को भी नहीं देखना। मैंने आधा ऊपर आधा है, अंदर सा दिख रहा हो उसको नहीं देखना, पूरा ऊपर आने के बाद देख सकते हैं। अस्ताचल की ओर जाते हो मतलब वो आधा अंदर पहाड़ के नीचे छिप गया, आधा सूर्य ऊपर दिख रहा है, उसको नहीं देखने का। नोपसृष्टा, ग्रहण ग्रस्त को भी नहीं, न वारिस्थम, बादल के बीच में स्थित को भी नहीं, न मध्यम न बतो गदाम, और ठीक मध्यान्ह 12 बजे एकदम जो सिर के ऊपर होता है उसको भी नहीं देखना चाहिए। समस्त ब्रह्मचारी और सनातन ब्रह्मचारी जो अभी गृहस्थ आश्रम में जाने वाले हैं, जब तक शादी नहीं होता तब तक के लिए सामान्य नियम बता दिया। ये सब व्रतों को पालन करने वाले का नाम यहाँ तप शब्द से ले लिया गया है। ब्रह्मचर्य ऋतौ अन्यत्र मैथुन असमाचरणम ब्रह्मचर्य। अभी गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने के बाद ब्रह्मचारी बने रहना है उसको। और गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने के बाद ब्रह्मचारी कैसे होएगा वो? तब कहते हैं, अब समझा चुके हैं ना पहले, ऋतौ अन्यत्र, ऋतौ एवं भार्य उपयात, ऋतुकालीन अर्थात जो मासिक धर्म के पश्चात काल जो होता है उस काल में जो ही पत्नी संबंध करना वो ब्रह्मचर्य है। उसमें भी रात्रि में हो, गर्भाधान संस्कार के विधि विधान से हो, या संतान नहीं चाहते तो उसकी विधि विधान से हो, जो विधि विधान बताया गया है
उस विधि विधान के अनुसार यदि संबंध करता है वो ब्रह्मचर्य ही है। जैसे वशिष्ठ जी 100 पुत्र उत्पन्न करने के बावजूद भी अखंड ब्रह्मचारी हैं, तद्वत उसी को लेना। ये जो पढ़ने वाला ब्रह्मचारी को नहीं लेना यहाँ, इसलिए कहते हैं ब्रह्मचर्य से क्या लेना है, क्योंकि उसको तो पहले ले लिया स्नातक धर्म के अंतर्गत, तपा शब्द से ले लिया है उसको, इसलिए यहाँ ब्रह्मचर्य से लेना है। उन गृहस्थों को विवाह करने के पश्चात ऋतुकाल से अन्यत्र में मैथुन का जो समाचरण नहीं करना, उसी का नाम ब्रह्मचर्य है। ये शुच और सर्व सामान्य रूपेण में सबके लिए जो सामान्य नियम क्या है, जो लोग सत्य में प्रतिष्ठित होकर जी रहे हैं उनको भी लोग सत्यम, कैसा सत्य बोल रहा है, अनृत वर्जनम कह दिया। अनृत वर्जनम झूठ रहित सत्य, अर्थात झूठ मिक्सचर सत्य भी होता है झूठ से मिक्स वाला सत्य भी होता है और सत्य भी झूठ हो जाता है, ये भी बात है। जो सत्य आपने कहा वो सत्य नहीं, वो झूठ हो जाता है। इसमें विषय में स्मृतिकार लोगों में सबसे बढ़िया बोलने वाला योगी याज्ञवल्क्य संहिता, बहुत सुंदर विवेचन किया सत्य और अनृत की परिभाषा। बाकी सब लोग शॉर्टकट मार सत्यम ब्रुयात प्रेम ब्रुयात ऐसे से बोल देते हैं और उलझा देते हैं, बल्कि स्पष्ट करते ही नहीं। योगी याज्ञवल्क्य संहिता में याज्ञवल्क्य महाराज अपना पत्नी गार्गी, वहां तो पत्नी के व्यवहार जो है कहा है, यदि भी अन्य उपनिषदों में गार्गी को पत्नी नहीं माना गया, इन जो भी हो तो गार्गी को समझाते हो कहे वहां पर सत्य वचन वह वचन है जिससे धर्म का हानि ना हो, किसी के भी धर्म का हानि ना हो, पहला कंडीशन। से बोलने से पहले आदमी देखना चाहिए जो मैं बोल रहा हूं वचन, इससे किसी धर्म हानि तो नहीं होगा। दूसरा, श्रेष्ठ और ज्येष्ठों का अपयश ना हो, ये बदनामी ना हो। तीसरा, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ का मानहानि ना हो। चौथा, सत्कर्म में प्रतिबंधक ना हो। और अंतिम, किसी के भी प्राण का घातक ना हो। ये 5 कंडीशन बताया गया है वहां। धर्महानि ना हो, ज्येष्ठ श्रेष्ठ को अपयश ना हो, अथवा ज्येष्ठ श्रेष्ठ का मानहानि ना हो। 3, सत्कर्म के प्रतिबंधक ना हो जाए आपका वचन। और अंतिम, किसी के भी प्राण का घातक ना हो। वही वचन को सत्य वचन कहा जाता है। बाकी आप जैसा देखें वैसा बोल तो दिया, लेकिन उससे जो है किसी का प्राण हानि हो जाए तो फायदा क्या बोलने का, वह अनृत वचन है। और अधिकतर लोग आजकल तो आधा सच आधा झूठ बोल देते हैं। जैसे युधिष्ठिर से भगवान ने कहवाया था अश्वत्थामा हतो, देखिए नहीं, नरो वा कुंजरो वा, आधा झूठ आधा सच कर दिया उसको। ऐसे आजकल लोग ज्यादा कलयुग में इनकी महिमा है, ये सब लोग आधा झूठ आधा सच बोलते हैं। और कलयुग में जो मूर्ख होते हैं वो तो उन सच को बोल डालते हैं जिससे सबका हानि ही होता है। ये सब हानि हो जाती है, धर्म हानि भी होता है, यश हानि, मान हानि और कर्म का प्रतिबंधन, प्राण घातन भी हो जाता है। ऐसे बोलने से सच उसको बोलने से फायदा क्या है, तो खुद का नुकसान हो जाता है। ये मूर्ख लोग, अभी विवेकहीन लोग ऐसे ही बोला करते, खुद का भी हानि हो जाए, सबका बर्बाद हो जाए। सोच के बोलना चाहिए क्या बोल रहे, किससे बोल रहे, कब बोल रहे हैं, इसका आगे नतीजा क्या होगा। नहीं सोचेंगे तो सबका बदनामी होगा। तो इसीलिए बहुत किससे हम क्या बोल रहे हैं, कब बोलना है बात, कब नहीं बोलना, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। नहीं कि हाँ मैं प्रेम से बोलने लगा तो सब बोल दो, अब वो आपकी पेट की बात लेने बोल रहा है। हम लोगों से भी गलती होती है, आपसे नहीं हो रहा है, हम लोगों से भी गलती होती है, मेरे से भी होती है। बड़े मीठे मीठे बन के आते, शुगर कोटेड पॉइजन आज की जमाना शब्दावली है ना, शुगर कोटेड पॉइजन है। बहुत मीठे बोलेंगे, आपके पेट की सारी बात ले लेंगे, फिर इधर को उधर लगा देंगे, सब गड़बड़ कर। और वो सोच रहे हैं देखो हमने इनसे बात बोली, उनको जाके सत्य बोल दिया। अरे उनसे तुम बोल, भले तुमने यहाँ से जो सुना वहां जाकर उनको बोल दिया, सच तो वहां बोल दिया, उनसे क्या हो रहा है रिजल्ट, किसकी किसकी हानि हो रही है। तो खुद तो पाप तो कर ही गया पिछुनत्व के कारण से, लेकिन सबका हानि करके महापाप हो गया। ऐसे वचन बोल के क्या फायदा, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। हाँ, दूसरों का हित हो
ऐसा वचन बोलो, सर्वभूत हितेरता। इसलिए कहते हैं सत्यम अनृत वर्जनाम प्रतिष्ठिताम का अर्थ अव्यभिचारितया वर्तते। सत्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठितम, जिनमें सत्य प्रतिष्ठित है, मतलब सत्य कैसा है, अनृत वर्जित भी है और व्यभिचार रहित है। वह वचन ही सत्य होगा जिसका कभी व्यभिचार ना हो, कोई खंडन ना कर सके, कोई काट ना कर सके, ऐसा वचन ही सत्य वचन। और आजकल लोग खुद की वचन खुद काट देते, अभी एक बोला फिर कुछ दिन बाद फिर और बोल देते हैं। अब उन्हें क्या वचन सत्य को, पहला बोला हुआ सत्य है कि बाद में बोला हुआ सत्य है? कोई भी सत्य नहीं है। इसलिए प्रश्नोत्तम की व्याख्या कर रहे भाष्यकार, अव्यभिचारित वर्तते नित्यमेव, नित्य ही अव्यभिचारी रूप से विद्यमान रहना चाहिए। वो वचन त्रिकालों में अकाट्य वचन होनी चाहिए, उसको सत्य वचन कहा जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, बस। ऐसा नहीं है, बहुत सारे हैं, लौकिक व्यवहार में भी आप सत्य बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं। और जो आदित्योपलक्षित उत्तरायण मार्ग में चलने वाले उन लोगों के लिए अब बता रहे, तेषाम असौ विरजो ब्रह्मलोको नयेषु जिह्मं अनृतं न मायाच्छेति। तेषाम, जिन गृहस्थों में क्या क्या नहीं है, नयेषु जिह्मं, तेषाम बाद में ले लेंगे हम, येषु जिह्मं न, जिन गृहस्थों में किसी प्रकार की कुटिलता नहीं है, कि गृहस्थ धर्म हो और कुटिल ना हो, बड़ा कठिन काम है, गृहस्थी निभाना मुश्किल हो जाएगा। वो झूठ छल कपट की कैसे गृहस्थी निभाएगा? भास्कर साहब कहेंगे गृहस्थ हो, उसको तो करना ही पड़ जाता है सारा काम धंधा, झूठा मोटा सब, क्या कहीं भी रहे हो गृहस्थ, वो झूठ छल कपट बेईमानी करेगा ही, बिना किए वो जी नहीं सकता कहीं। वो बहाना बन जाता, क्या करे, पत्नी का वैसे मजबूरी करेगा, पति बोलेगा और पत्नी के क्या, उनके वजह से मुझे मजबूरी में ऐसे करना पड़ता, दोनों मिल करके करते रहते। ये संसार ऐसा है। कुटिलता और अनृत एवं माया, ये तीन ना हो, न अनृतम न माया च, न येषु जिह्मं अनृतं न माया च तेषामेव असौ विरजो ब्रह्मलोक। इसलिए इसे यहाँ विशेषण दिया ब्रह्मलोकों के लिए, विरज, विरज ब्रह्मलोक, उन्हीं को यह विशुद्ध विरज मने विशुद्ध ब्रह्मलोक, आदित्य लोक प्राप्त होता है। ऐसे एकांतनिष्ठ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और भिक्षुक में संभव है। भाष्यकार कहेंगे यह बात या तो ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ या भिक्षुक सन्यासी में ही संभव है, गृहस्थ में तो बिल्कुल नहीं हो सकते। एक काम बोल दिया, जबरदस्त बोल देते हैं भाष्यकार, जो बिल्कुल कहा कि ऐसे कह रहे हैं जैसे कि गृहस्थों को उत्तरायण मार्ग का अधिकार ही नहीं है, ऐसे कर दिया। कर्म और उपासना के समुचित अनुष्ठान से युक्त फल मिलता है, या तो वे गृहस्थ हो इन सब से बचते हुए उपासना विशिष्ट कर्म का अनुष्ठान कर रहे हो, केवल अपर ब्रह्म उपासना कर रहे हो गृहस्थ, उनको भी मिल सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। भाष्य यस्तु पुनर् आदित्योपलक्षित उत्तरायण प्राणात्म भाव विरज शुद्ध न चंद्र ब्रह्मलोकवद रजस्वलो वृद्धि क्षयादि युक्तो। कहते हैं जो पुनः आदित्य से उपलक्षित उत्तरायण मार्ग से जाकर प्राणात्म भाव से जो उपासना करने आदि वाले जो किया है उसको विरजः माने शुद्ध, ऐसे लोगों को यह शुद्ध लोक मिलेगा। शुद्ध का मतलब क्या, चंद्र रूपी ब्रह्मलोक में जैसा वैसा नहीं, रजस्व रजयुक्त है वहां, पुण्य पाप मिश्रित है वहां। क्यों? वृद्धि क्षयात, वृद्धि जैसा अक्षय चंद्रमा का होता है उसमें रहने वालों को भी अन्नता भोग्य है ना, भोग्यों में यही हाल होता है। भोगता तो फिर भी एक रस रह जाए, इन भोग्य में तो न्यूनाधिक होते रहता है। हर महीना राशन लाते हैं और फिर धीरे धीरे घटता है, फिर लाते फिर बढ़ जाता है, फिर घटता है फिर बढ़ता है। ये अन्न का स्वभाव है, क्या करोगे, अन्न का स्वभाव है घटना बढ़ना, है या नहीं?
परोसते रहते, जब बनाते तो बड़ा लगता है, भरा हुआ है सब बर्तन वर्तन, बहुत बढ़िया है, सुगंध आ रहा है। अब परोसते जब खत्म 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 खत्म, फिर अंत में बेचारे कईयों को खाने को भी नहीं रह जाता, बर्तन चाटना पड़ जाए, नहीं खाए हो गया, और फिर बनाओ फिर भरो, ये चलते रहता है। ये अन्न का स्वभाव है, भोग्य का स्वभाव है। लेकिन आदित्य शनि होता आता है, आप तो वैसे के वैसे रहते हो, बनाओ खाओ बनाओ खाओ, आप तो वैसे के वैसे हैं और तगड़े होते जा रहे हैं। क्षय वृद्धि तो ऐसा स्पष्ट रोजाना जैसे वहां दिख रहा है, वैसे अत्ता में इतना स्पष्ट नहीं है। इसलिए कहते हैं वो तो वृद्धि क्षय वाला होने से रजयुक्त माना जाएगा, और अतएव उसके समान यह नहीं होने से इसका नाम विरजह कह दिया गया। असौ यह जो ब्रह्मलोक, आदित्य रूपी ब्रह्मलोक के केशाम किनको मिलेगा? तेषाम इत्युक्ते, तेषाम ऐसे कह दिया। कौन ले गए वो लोग? कहते ये प्रश्न के जवाब में यथा इत्यादि शुरू करेंगे। नयेश जिह्मम इत्यत्र जिह्मादि शब्दम व्यतिरेक प्रश्न व्याचष्टे। जिह्मादि शब्दों को पहले व्यतिरेक मुख से कथन करेंगे भाष्यकार। देखिए कैसा हो रहा है। गृहस्थानाम अनेक विरुद्ध संव्यवहार प्रयोजन जिह्मम कौटिल्यम वक्रभाव अवश्यम भावे तथा न एषु जिह्मम तेषां विरजो प्रबलोका। क्योंकि जो है जिस प्रकार से गृहस्थों के अंदर क्या होता है, अनेक विरुद्ध संव्यवहार करने पड़ जाते हैं। विरुद्ध संव्यवहार प्रयोजनवत्वात्, विरुद्ध संव्यवहार क्यों करते हैं? वो अपने अपने प्रयोजन को लेकर, स्वार्थ को लेकर के, स्वार्थ को लेकर के विरुद्ध संव्यवहार उनको करना पड़ जाता है। इसी वजह से उसको कहते हैं हम विग्रस्त आश्रम कैसा है? जिह्मम कौटिल्यम। कौटिल्यता मतलब वक्र भावो अवश्यम भावी, अवश्यम भावी है वो उनके लिए, उसे बच नहीं सकते चाहे जितना भी करे। कई बार तो माता पिता अपने बच्चों से छल कपट कर जाते, बच्चे अपने माँ बाप से छिपा कर काम कर जाते हैं, झूठ सब करना पड़ता है। बेटा बाप को नहीं बताता है, बाप बेटे को नहीं बता रहा है, ऐसे भी हो जाता है। अब एक घर में कुछ दिन पहले गए तो भाई परेशान है, वो करें क्या करें महाराज, हमें पता नहीं चलता है बेटा कमा रहा है क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है। बाप परेशान है, फिर बेटा अलग कमाने लग गया और बता नहीं रहे, रिपोर्ट नहीं देता है बाप को कि मेरा इतना आमदनी हुआ, इतना ये हुआ उतना हुआ। अभी भी नहीं पता चल रहा है, लॉस में तो नहीं जा रहा है, कहीं कर्जा तो नहीं कर रहा है, बाद हमारे गले घंटी बन जाए। बाप को असली डर ये है, वो नहीं बोलेगा, वो दूसरी भाषा बोलते, पता ला पा रहा है कि नहीं पा रहा है, मनेगा ऐसे नहीं होता है। असली डर ये है ना कि वो कर्जा तो नहीं किया है, आप गले घंटी ना बन जाए, बाद में देना पड़ जाए बाप को। असली परेशानी वो रहती है। इस तरह से बेटा बाप से छिपा रहा है, अब बाप बेटे से छिपा रहा है। कितनी गृहस्थ आश्रम में देखो जंजाल है, पति पत्नी से छिपा रही है, छिपा रहा है, और पत्नी पति से छिपा के काम करते हैं, सब उटपटांग काम चलते गृहस्थी में। और फिर भी अपने आप को मैं सद्धर्म हूँ, धर्म पत्नी है, धर्म पति है, काहे का धर्म है पता नहीं है? लेकिन भाष्कर साफ कहते हैं वाद अवश्यम भावी बच नहीं सकते, लाख कोशिश करो बच नहीं सकते। अतः जैसा वे हैं तथा न येषु, वैसा नहीं है जिनमें, तेषामेव जो है विरजो ब्रह्मलोक, ऐसा अन्वय होगा। इसी पर यथाच गृहस्थानाम क्रीड़ा नर्मादि निमित्तम अनृतम अवर्जनीयम। इसी प्रकार से गृहस्थ में एक और समस्या क्या है, खेल खेल में भी, क्रीड़ा कंदुकादि खेल में, हास्यादि नर्म स्थलों में, सब जगहों में झूठ बोलते हो, अनृतम अवर्जनीय। जैसे आजकल मैच फिक्सिंग बोलते हैं ना, मैच फिक्सिंग हो रहा है, पहले से निश्चय हो गया कौन जीत रहा है कौन हारा है, सब पहले से निश्चित है। अगले वर्ल्ड कप किसको मिलेगा पहले से निर्णय हो जाता है, कराने वाले जो बड़े हैं कमेटी है उनको पहले से दे दिया जाता है, वो सारे देशों को खरीद लेते, 10-12 देश जो खेल रहे हैं, शायद तुमको हारना है, तुमको कहाँ हारना है वो भी निश्चय है, कोई सेमीफाइनल में हारेगा, कोई क्वार्टर फाइनल में, कौन कहाँ हारेगा वो भी निश्चय कर दिया गया पहले से। तुम अमुक तक न आकर के फिर वहां से बाहर होना पड़ेगा, कब से बाहर, कोई क्वार्टर फाइनल से बाहर होगा, कोई सेमीफाइनल से बाहर होगा, कौन कहाँ से बाहर होगा वो सब तय हो गया। इतनी दुर्दशा है, ये गृहस्थों का धंधा है
क्रीड़ा, नर्म, हास्य में भी किसको हंसाना है उसमें भी छल कपट छिपा हुआ है। क्यों हंसा रहा है विश्वास करना मुश्किल हो गया आजकल। हाँ? तो हंसाने का पीछे भी कुछ और ही खेल रहता है। देखो है ना, हास्यादि कंचन नर्म, नर्म शब्द क्या है, हास्यादि को लिया गया। उसमें भी ये अवर्जनीय अनृतम, वो बच नहीं सकते, अच्छे वो रुक नहीं पाते हैं, वो अवश्यम भावी झूठ आदि व्यवहार करता था। न ये शो वैसा जिनमें नहीं है, ऐसे जो ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी उनको ही उत्तरायण मार्ग से आदित्य लोक की प्राप्ति होती है। तथा अंत माया गृहस्थाना में वह न येष विद्यते, माया के बारे में तो कहने की क्या जरूरत है, इस ज्यादा व्याख्या नहीं करते भाष्यकार। गृहस्थों में जैसे माया करते हैं वैसे आप माया ना करते हैं, जो उन लोगों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है उत्तरायण मार्ग से। माया का तो बताता हूं ना एक घटना, बंगलौर शहर की बड़ी आश्चर्य घटना घटी। बहू आई, बेटे का शादी हुआ, आती है ना पत्नी उसकी, आई घर में बड़ा स्वागत वगैरह हुआ, सब कुछ हो गया। 10-15 दिन नहीं हुआ था, पुलिस स्टेशन पहुंच गए। लोगों को मालूम नहीं, घर के लोग सोचे कहीं बाहर जा रही, पासपोर्ट में जा रही होगी, उसी बार पुलिस स्टेशन पहुंच गए। और जाने से पहले यार रास्ते में कहीं से इधर फाड़ फूट दिया, और शायद प्लेट वूट भी ले गई होगी, इधर उधर थोड़ा हल्का काट कोट लिया, और पुलिस से बोल दिया मेरे पति ने और सबने मिलकर मेरी बहुत पीठ फाड़ दिया, देखो मेरा क्या हालत कर दिया है। अच्छा, तुरंत पुलिस आए, सबको अरेस्ट करके ले गई। केस हो गया कि दहेज मांग रहे। अब किस तरह सब कुछ छुड़ा लिया, छुड़ा के आने के बाद जो है बहू से पूछा गया एक दिन आराम से बैठ करके, तो ये नाटक क्यों करे? कहते जिंदगी भर कभी अब मेरे से कुछ ना मांग सके इसलिए कर कभी ना कहें मैं किस तू क्यों नहीं लाई, वो क्यों नहीं लाई, ये क्यों नहीं लाई, वो चीज लाओ, नमकीन लाओ, पेड़ा लाओ, वो लाओ, कुछ नहीं। जिंदगी में कभी आप मेरे अपने मायके से कुछ लाने को ना कहें, इसे मैंने पहले ही ताला लगा दिया बस पॉइंट पे। आप कहीं कुछ करेंगे तो फिर दोबारा अंदर जाओगे सब। औरत की माया, गृहस्थियों का माया से गृहस्थाना में माया ऐसी है, वह नहीं है जिनमें न येषो विद्यते, जिनमें वो न हो वे लोग इसमें जो लोग ब्राह्मण। माया नाम बहिर अन्यथा आत्मान प्रकाशीय अन्यथैव कार्य करोति साम माया मिथ्या आचार रूपा। माया का लक्षण बता रहे हैं, क्या है वो माया? यहाँ पर गृहस्थों की माया, माया से वो माया नहीं रही जगत पैदा हो रही है, ब्रह्म की माया, ये गृहस्थों की लक्षण माया है। क्या? बहिर अन्यथा आत्मान प्रकाश्य, बाहर से अपने आप को अलग ढंग से पेश हो जाते हैं, और जब काम करते हैं अन्यथैव कार्य करोति, दूसरे ढंग से उल्टा सीधा काम कर देते हैं। जो श्योर कोटेड पॉइजन इसको कहा जाता है। सामने से बड़ा मीठा मीठा बढ़िया बोल रहे, हाँ जी गुरु जी वह जी, वह दुनिया भर हो रहा है, और पेट का भी छुरी मार देती, दूसरी बार उल्टा काम कर देती सब। मिथ्याचार रूपा, इसी का नाम दूसरा मिथ्याचार है। माया माया दोष येषु अधिकारीषु ब्रह्मचारी वानप्रस्थ भिक्षुषु निमित्ताभावत न विद्यन्ते। आगे ना, माया इत्यादि ये सब क्या है? दोष है। ये दोष जिनमें, जिन अधिकारियों में नहीं, किन अधिकारियों में नहीं हो सकता है? बता रहे संभावना यहां है, ब्रह्मचारियों में नहीं हो सकता। आजकल के ब्रह्मचारी नहीं लेना, सत्य के ब्रह्मचारी लेनी पड़ेगी। आजकल के ब्रह्मचारियों को कोई भरोसा नहीं होता है। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ भी बेचारे ऐसे ही हैं, क्यों घर से तो खाली हाथ आ जाते हैं ना। वानप्रस्थ आश्रम वाले जितने भी ये सब परेशान हैं। भिक्षुषु और सन्यासी, कलियुगी सन्यासी, कहते इनमें निमित्ताभाव, यदि सच्चे हो तो इनको झूठ छल कपट करने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है? यदि ब्रह्मचारी है, गुरुकुल में रह रहा है, गुरु आश्रम से जो प्राप्त हो रहा है वहां भिक्षा आदि से उसे संतुष्ट है, उसको क्या जरूरत है इधर उधर करने की? लालच है ना, लालच की वजह से गड़बड़ कर देते ब्रह्मचारी। और सेठ लोग क्या करते हैं? आपको लालच देकर फंसा लेते हैं, आपने नौकर जैसे भी इस्तेमाल कर लिया और सारा गड़बड़ भी कर देते, ये समझते ही नहीं लोग। और पहले जमाने से गुरुकुल सिस्टम ऐसा था, आजकल भी है बौद्धों में। हमने देखा थाईलैंड में भिक्षा में जाते हैं लोग, वो रोड फिक्स है, कौन सी बार कौन कितने भिक्षु किस रोड में जाएंगे। जैसे आपके है ना कहाँ आलंदी में,
कौन कितने गांव में जाएगा, कितना से लाएगा, कितना लाएगा, फिक्स है। ला के अपने घर दे दो रसोई में, ये नहीं कि अपना निकाल लोगे अलग, मिठाई सुठाई सब नहीं, वो अलग नहीं निकाल सकते। रसोई में जाएगा, रसोई में जैसे बटेगी सबको बाद में। वहाँ भी ऐसे बौद्धों में देखा, सब लाते हैं, सब रसोई में दे दिया। 8 बजे जाते हैं, 10 बजे तक लौट जाते हैं, फिर 12 बजे घंटी बजती है। सब ने क्या क्या भिक्षा मिला है सब उसमें जो वहाँ रसोई में जो सेवा में है वो महात्मा उसमें सब छटाई छटाई कर मिक्स जिसमें कर सकते कर सब अलग कर देंगे। फिर 12 बजे घंटी लगी, सब आओ भाई, थाली लेके आ रहे हैं तो सबको बराबर दिया जा रहा। ये सिस्टम, यानी कि अलग से कोई चीज़ ले ले किसी से ना। आश्रम के अंदर वहाँ जाते बौद्ध मोनेस्ट्री में कोई देना भी चाहेगा, महंत से मिलो पहले, सेक्रेटरी बोलते हो लोग, वहाँ मोनेस्ट्री के सेक्रेटरी साहब से मिलिए ऑफिस में। कोई किसी कमरे में से नहीं जा सकता, कुछ दे नहीं सकता। पहुंच भी जाए तो वो लोग भी ऐसे पक्के नहीं, वहाँ जाओ, वहाँ कहो, उनका एक आदमी आएगा ऑफिस वाला साथ में, तब सबको बंटवाएगा ढंग से बराबर। ये नहीं किसी को ज़्यादा दे, किसी को कम दे दे, या कोई डबल मांग ले, नहीं चलेगा, तुरंत बाहर कर दे उसको, जाओ आश्रम से बाहर। हम ताइवान में गए थे, एक भिक्षुणी औरत भीख मांग रही थी मार्केट में, तो हम रुक गए और जो हमारे साथ थे उनसे बोला भाई दो वहाँ की रुपया, NTD बोलते हैं, न्यू टाइम डॉलर्स, $1 उसमें डाल दिया। डालने के बाद वो देखते रह गई, महात्मा हमको दे दिया तो प्रसन्न हुई। तो मैं जान के प्रसन्न किया उसको पूछने के लिए, तुम मोनेस्ट्री से क्यों किक आउट हुआ, ये जानना चाहता था मैं। इसलिए मैं सीधा नहीं पूछा, मैंने कहा आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, सब पूछ कर पूछा मैंने, आप आश्रम में क्यों नहीं रहते, क्यों आप इस तरह से रहते हैं, आप बहुत भिक्षुणी हैं, बहुत बड़े बड़े आश्रम है, उनमें रहिए आप, सब व्यवस्थित है वहाँ पे। तब वो कही अब कैसे आपको बताऊँ, मैंने कहा उसको इशारा के कर जो तुम जाओ आगे जाओ, तो साथ में था कि तुम आगे खड़े हो जाओ। फिर वो बताइए कि हमने कुछ गलतियाँ कर दी। क्या गलतियाँ करी, कहते मैंने एक आदमी से संबंध रखा था, वो आदमी मेरे पास अलग से आता था और मेरे को जो चीज़ें ला के देता था अलग से स्पेशल, मैं उसको चुपचाप पर्चा पकड़ा देती थी, और जब सामान बांटता था इसके लिए अलग से पैकेट रखता उसको वो दे देता था। इसमें पकड़ा गई और आश्रम से बाहर, अब सड़कों में भड़क रही है, भीख मांग के खा रही है। इतने सख्त है वहाँ के आश्रम के लोग, बौद्ध धर्म में किसी से कोई कुछ नहीं ले सकता है। तभी आज भी बौद्ध धर्म इतने देशों में फैल रहा है, क्यों पनपा हुआ है, क्योंकि अनुशासन है। आश्रम में, ब्रह्मचारियों में, महात्माओं में अनुशासन है। यहीं आप जाके आधा से ज़्यादा जो एक चौथाई धर्म समझो, 1/4 देहरादून उत्तर दिशा का पूरा बौद्धों के हाथ में है। सारे पहाड़, 8-10 पहाड़ पूरी बौद्धों की है। एकता है, धर्म के प्रति निष्ठा है, चाहे नास्तिक धर्म में कुछ भी है, लेकिन जिसमें है वो उसको पक्का पालन करना, इसे उनकी उन्नति है। भगवान का साथ दे रहे, आगे बढ़ रहे हो हर स्तर पर। ये हम लोग यानी किसी भी आश्रम में देख लो, यहाँ जो 4 महात्मा है, एक ही गुरु का 4 चेड़े हैं तो भी खिचर पिचर, किसी में ना अनुशासन है, ना धर्म का क्या शिक्षा है। हम क्या धर्म कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, पाप हो रहा है, पुण्य हो रहा है, झूठ हो रहा है, सच हो रहा है, कुछ भी विवेक नहीं, और न किसी अनुशासन में रहना भी चाहते। इसलिए यहाँ अवनति देखने को मिल रहा है, दिन प्रतिदिन अवनति की ओर जा रहे हैं। बड़े बड़े आश्रम को देख रहे हैं, नष्ट हो जा रहा है, खत्म कहानी, बट रहे हैं, नष्ट हो जा रहा है, कारण ही। और वहां तो और बड़ा होते जा रहा है, दूसरों में देख लो। कारण है कि ये जो चीज बता रहे हैं ना, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासियों में कोई निमित्त न होने से ये चीजें नहीं होना चाहिए। जीवमा, अनृत, माया नहीं होना चाहिए। भाष्यकार कहना इस 3 आश्रम वालों में कभी नहीं होता, लेकिन उल्टा दिख रहा है कलयुग में। तो क्यों निमित्त ही नहीं है, क्यों वो झूठ बोले, क्यों वो माया करे, क्यों वो कुटिलता करे। न विद्यन्ते निमित्ताभावात् दोषाः माया इत्यमादि दोषाः न विद्यन्ते तत्साधन रूपेण एव तेषां
असो, इसलिए जैसा उन्हें साधन अपनाया है उस साधन के अनुरूप ही उनको क्या मिलता है, असो विरजो ब्रह्मलोक, यह जो विशुद्ध ब्रह्मलोक आदित्य लोग उत्तरायण मार्ग से जाकर के जो अपुनरावृत्ति लोगों को प्राप्त कर जाएंगे, ऐसा ज्ञान युक्त कर्मवतांगति, यह जो है उपासना युक्त कर्म वालों का गति है, फल है। पूर्वोक्त तो ब्रह्मलोक का केवल कर्म नाम चंद्र लक्षणा, और पूर्व मंत्र में कहा हुआ, इसलिए क्या मानना है ब्रह्मलोक, इसे विशेषण है विरजोलोक का, ब्रह्मलोक का, और केवल ब्रह्मलोक का। केवल ब्रह्मलोक का मतलब क्या, केवल कर्मी को प्राप्त होने वाला चंद्र रूपा पितृलोक प्राप्ति का रास्ता है वो। इस प्रकार से द्वितीय प्रश्न का विचार आरंभ कर रहे हैं। अब प्रथम प्रश्न का विचार पूरा करके, प्रथम प्रश्न में क्या विचार कहा गया था, संक्षेप में भाष्यकार अवतरण का में दे रहे हैं। देखिए, प्राणो अत्ता प्रजापति रित्युक्तम, प्राण अत्ता है वही प्रजापति है, यह बात कह दिया गया। तस्य प्रजापतित्व अतृत्व च अरुह प्रजापतित्व, उसकी प्रजापतित्व और अतृत्व को अस्मिन शरीर अवधारितव्यम, अपना जो समष्टि में समझाया गया है। काल रूप क्या है, समष्टि है ना, आदित्य चंद्रमा है, उत्तरायण दक्षिण सब समष्टि मामला है। जो समष्टि में समझा गया है उसको व्यष्टि में घटाना है। शरीर में अपना, प्रत्येक शरीर के अंदर प्रजापति कौन है, प्रत्येक शरीर के अंदर अत्ता कौन है, इसका निर्धारण करने के लिए ही अयम प्रश्न आरभ्यते है, यह दूसरा प्रश्न आरंभ होता है। आगे भी आंधिव्याप सुंदर कार्य देखिए, अवधारितव्यम के ऊपर काफी है। अत्ता विश्वस्य सत्पति, अत्ता कौन है, इस विश्व का सत्पति है। इति अतृत्वस्य एष अग्नि तपति आरभ्य अरायवरतनाभौ, उसके अतृत्व को सिद्ध करने के लिए पूर्व प्रश्न में अग्नि से आरंभ करके, हाँ, एष तपति सूर्य को लिया, फिर अरायवरतनाभ इत्यादि तक जाकर के पूरा करते हुए प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम कह दिया गया। प्रजापति चरसी गर्भे, आगे आएगा त्वमेव प्रतिजायसे, आप प्रजापति प्रजा गर्भ में उत्पन्न हो गए हो, ये सब मंत्र कहे जाएंगे इत्यादि नाच। प्रजापतित्व से उत्तरत्र क्षमाणत्वाद, प्रजापतित्व आगे दूसरे प्रश्न में कहने वाले हैं। इदम उपलक्षण, ये भी उपलक्षण जो भाष्यकार ने संकेत कर दिया कि प्रजापतित्व और अतृत्व को इस शरीर में स्थित करने के लिए दूसरा प्रश्न है। इतनी दो बात के लिए ही केवल नहीं है, ये भी उपलक्षण है, कुछ और भी बात कहने जा रहे हैं। पूर्वम गति श्रवण है ना, क्या है उपलक्षण है, पूर्व में दोनों गति की बात हुई है, उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग, चंद्रलोक और आयतलोक लोक प्राप्ति, ये वर्णन हुआ था ना। इसलिए ये दूसरा प्रश्न किसके लिए है, उन दोनों से अलग, दोनों लोगों के से विरक्त पुरुष के लिए दूसरा प्रश्न है। वही कहते श्रवण न विरक्त चित्त एकाग्र बिना वक्ष्यमाण आत्मज्ञान सिद्ध है। जो विरक्त पुरुष होगा वो चित्त एकाग्रता के बिना वक्ष्यमाण जो आत्मज्ञान है वह उसको भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तदर्थम मंदानाम फल विशेषार्थं च प्राणोपासनार्थम प्रश्न द्वयारंभ। इसलिए उस विरक्त पुरुषों के लिए प्राणोपासना, विरक्त पुरुषों को प्राणोपासना का विधान किया जा रहा है ताकि वो उपासना करके आत्मज्ञान के अधिकारी हो जाए। अरे मंदाधिकारी है तो प्राणोपासना करके विशिष्ट फल को प्राप्त कर लेगा। फल विशेष मंदानाम फल विशेषार्थंच विरक्तस्य आत्मज्ञान सिद्धे तदर्थम, क्योंकि चित्त एकाग्रता के बिना वक्ष्यमाण आत्मज्ञान को सिद्ध नहीं हो सकता। अतएव चित्त एकाग्रता को संभाल कैसे करें, वो कैसे चित्त एकाग्रता आ जाएगी, उसके लिए उपासना का विधान कर रहे हैं। अरे मंदाधिकारी है तो उसके लिए फल विशेष प्राप्ति के लिए मान लो प्राणोपासना। इसके लिए यह प्रश्न आरंभ हुआ, ऐसे समझो। तत्रापि श्रेष्ठत्वात् अतृत्व प्रजापतित्व गुण निर्धारणार्थम द्वितीय प्रश्न, उन उपासना के मामले में भी श्रेष्ठत्व अतृत्व प्रजापतित्व आदि गुणों का निर्धारण करने के लिए ही यह दूसरा प्रश्न आरंभ हो रहा है। उपासना करना है तो गुण चाहिए ना, वो गुण क्या है, श्रेष्ठत्व अतृत्व प्रजापतित्व, इन गुणों को लेकर उपासना, यह तदर्थ में दूसरा प्रश्न है, यह समझना चाहिए। तद उत्पत्ति निर्धारण पूर्वकम तद उपासना विधानार्थम तृतीय प्रश्न,
और उसकी उत्पत्ति आदि निर्धारण पूर्वक उसकी उपासना का विधान करने के लिए तीसरा प्रश्न भी है, यह भी द्रष्टव्यम इत्यपि द्रष्टव्यम। अब आगे अगला मंत्र आरंभ होता है, अतः भार्गवो वैदर्भी पप्रच्छ भगवन् कत्यव देवा प्रजा विधारयन्ते कत्र एतत् प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति। अतः उसके अनंतर निश्चित रूपेण एनम पिपलादम ऋषि, इस पिपलादम ऋषि को कौन पूछ रहा है? भार्गवो वैदर्भी भृगु गोत्र उत्पन्न और यह विदर्भ देश से पैदा हुआ भृगु गोत्र भार्गव ने पूछा। क्या पूछा? हे भगवन कत्यव देवा प्रजा विधारयन्ते। यहाँ प्रजा शब्द का अर्थ ब्राह्मण आदि जाति नहीं लेना चाहिए। पूर्व मंत्र में लिया था, पूर्व प्रश्न में प्रजा शब्द क्या लिया था? ब्राह्मण आदि मनुष्य। यहाँ प्रजा शब्द का स्थूल शरीर, इस शरीर को कौन धारण करता है? प्रजाम शरीरम, आंतरी में जहाँ छोड़े थे वाक्य लिखा, देखो प्रजा शब्द है ना, शरीरम में गृहते न जीव तस्य प्राण धारक धारित्व भावात, क्योंकि जीव तो प्राण का धारक है, धार्य नहीं है। अब यह पूछा जा रहा है इनके द्वारा धार्य वस्तु क्या है? इस प्रजा को कौन धारण करता है? मतलब यह प्रजा धार्य तत्व है, धारण करने योग्य। किनके द्वारा धारण किया जा रहा है पूछा जा रहा है। अतः प्रजा शब्द का शरीर लेना पड़ता है। कत्येव देवाहा, हे भगवान इस शरीर रूपी प्रजा को कितने देवता लोग धारण करते हैं? पूरा गिना देंगे 14 और कितने? पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, 4 अंतःकरण चतुष्टय और 5 प्राण भी जोड़ दोगे 19 हो जाएगा। और अंतःकरण 2 भाग में कर दो 17 हो जाएगा। ये इसको धारण कर देंगे। और कतर ये तो प्रकाशयन्ते, तथा उन देवताओं में से कौन इसे प्रकाशित करते हैं? और इन देवों में से कौन प्रधान है? कहा पुनर् एशाम वरिष्ठ, इनमें से वरिष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ कौन है? भाष्यकार का था अनंतरम ह किला, अथा मने अनंतरम, ह मने किला निश्चय। ये राम जब जान लिया भार्गव वैदर्भी ने कि प्रजा वह हिरण्यगर्भ ही अंत में अनेक रूप धारण करते 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 अन्य रूप धारण कर लिया, और वन जब पुरुष और स्त्री खाते हैं तो वीर और रज बन जाता है, उसके द्वारा प्रजा उत्पन्न होते हैं, शरीर उत्पन्न होते हैं, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र जो कहा जाता है। लेकिन ये शरीरों को धारण बाद में कौन करता है? ये पूछ रहा है भार्गव वैदर्भी को पृच्छ, हे भगवान कत्यव देवा प्रजाम शरीर लक्षण विधारयन्ते विशेषेण धारयन्ते। कितने देवता लोग, या देवता इसलिए कहा जा रहा है, इंद्रियां तो जड़ है। इंद्रिया क्या है? जड़ है। इंद्रियों के अभिमानी देवता इसको धारण करते हैं, क्योंकि इंद्रियां तो भौतिक कार्य है, पंचभूतों का कार्य है, वो थोड़ी धारण कर सकते हैं। एक भूत दूसरे भूतों को कहां से धारण करेगा? या धारण कौन करता है? तत्व देवता लोग होते हैं, जिनकी वजह से टिकता है। इसे यहां जान के देवा शब्द प्रयोग कर दिया। द्योत्य दिव्यंती प्रकाशयंती देवा इंद्रियाणी, जो विषयों को प्रकाशन करने वाली इंद्रियां, उनको भी देव कहते हैं, और उनके अभिमानी देवता को भी देव ही शब्द से कहा जाता है। प्रजाम शरीर लक्षणाम, शरीर रूपा जो प्रजा है उसको कितने देवता लोग विशेष अपन धारण करते हैं? कतरे बुद्धि इंद्रिय कर्मेंद्रिय विभक्ता नाम एतत् प्रकाशनम स्व महत प्रख्यापनम प्रकाशयन्ते। और विधार्यमाणाश्च संतान विधारण करते हुए, धारण विशेष धारण करते हुए यह लोग कतरे कितने हैं? बुद्धि इंद्रिय और कर्मेंद्रियों में से, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों में विभक्ता नाम एतत् विभक्त होकर के जो रह रहे हैं, उनमें से इसको कौन प्रकाशन करता है? अपनी महात्म्य के प्रख्यापन के द्वारा स्व महात्म्य प्रख्यापन प्रकाशयन्ते। उनका महात्म्य क्या है? वास्तव में आकाश का महात्म्य है अवकाश देना, अवकाश दानादिगम आकाशादिना महात्म्य, तस्य प्रख्यापनम उसका प्रकाशन करना, तस्य लोकान प्रति प्रकटनम मनुष्य को इन जीवों के प्रति प्रकाशित कर देना, तत्प्रकाशयन्ते उसको प्रकाशन करने का रूपी काम कौन कौन करते हैं? कहते हैं ऐसे कैसे प्रख्यापन प्रकाशयन्ते कैसे प्रयोग कर दिया समधातु? तब कहते हैं प्रकाशनम प्रकाशयन्ते, प्रकाशनम प्रकाशयन्ते उसी प्रकार का प्रयोग है जैसे पाकम पचती,
उसी धातु से कर्म का कथन किया और उसी धातु से क्रिया का भी कथन कर दिया। कर्म का बोध करने के लिए भी वही धातु प्रयोग और क्रिया बोध करने के लिए भी एक ही धातु का प्रयोग कर रहे ना। प्रकाशनम प्रकाशयंत से पाकम पचती, उसी समान। कोसो पुनरेशा वरिष्ठा, और इनमें से वरिष्ठ जो प्रधान है वह कौन है, किस काम के लिए? कार्य करण लक्षणानाम, कार्य और कर्ण रूपा इन सदियों में से ये सामने कार्य कर्ण रूपानाम, कारण कर्ण रूप धारण किए हुए इन लोगों में से कौन है जो इनका निजेर वरिष्ठ हो, प्रधान हो। तस्मै सहोवाच आकाशो हवा एष देव वायुरग्निराप पृथ्वी वांग मनश्चक्षुश्रोत्रञ्च ते प्रकाश्य अभिवदन्ति वयम् एतद् बाणमवष्टभ्य विदारयामः। तस्मै सहोवाच, तस्मै उसके लिए, कौन? वही इधर भी भार्गव के लिए, स मने व पिप्पलाद महर्षि, ह किल निश्चय रूपेण उवाच, कहे जवाब में, आकाश हवा एष देव, यह देव कौन है? आचार्य पिप्पलाद ने उस भार्गव विदर्भी से कहा निश्चय रूपेण आकाश ही वह देवता है। केवल आकाश से कैसे टिक जाएगा शरीर? तब कहते नहीं, सात वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, पांचों भूत आ गया, और वाक मन पांच कर्मेंद्रिया, मन चारों अंतःकरण या दो अंतःकरण, चक्षुश्रोत्रम से लक्षित है पांच ज्ञानेन्द्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और अंतःकरण चतुष्टय पंचभूतों से लक्षित है। उनके रजोगुण का सामान्य कार्य कौन है? पंच प्राण, जिस शरीर जिंदा है। हमें प्राण को ले जाना ना, तो प्राण में श्रेष्ठ बताना है, अगले मंत्र में आएगा तान वरिष्ठ प्राण उवाच, मुख्य प्राण में ले जाना है ना। इसे यहां हम लेंगे पंचभूतों का सामान्य कार्य, पांच संख्या न लेकर के प्राण को पंच प्राण ले लीजिए, तो 5 5 15, 5 10 5 15 हो गया, और 4 19। तो पंचभूत ज्ञानेंद्रिय को बताने के लिए दो इंद्रिय, हाँ कह दिया है, उसके पीछे रहस्य है, आगे आएगा। चक्षुश्रोत्रञ्च ते प्रकाश्य विवदन्ति, वे लोग जो है अपना अपना वस्तुओं को प्रकाशन करके बोलने लग गए। हर इंद्रिय बोलने लगा, मैं ज्येष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं ही सब कर रहा हूं, मैं सारा शरीर को धारण कर रहा। वाणी बोलती है, आंख बोलता है, मैं ना देखू तो तू क्या बोल देती? आपस में लड़ते हैं ये। वाणी बोलते मैं बोलती हूं, तू क्या होता है? अरे मैं ना देखू तू क्या बोलेगी? मैं ना सुनू तू क्या बोलती है? बोल सकेंगे तुम कुछ नहीं। इसलिए कान अपना कहेगा मैं जो सुनता हूं तभी तू बोल पाती है। तू तेरे अंदर न सुनने का दम है न देखने का दम है। हर अपने अपनी श्रेष्ठता को बोलकर बोलते हैं। वाणी बोलते ठीक है, तू सुन के तू अपने बोल लो, मेरे बिना तू कैसे बोलेगा? तू सुन के अपने बोल सकेगा क्या? मेरे बिना तो बोल नहीं सकता, भले सुन सकता है। तो इधर से आंख से भी लड़ती है, तू तो देख सकता है लेकिन तू बोल नहीं सकता मेरे बिना। सब ऐसे अपनी अपनी बात जो है, जैसे बैगन कद्दू की लड़ाई जैसी बात है। पीला कद्दू है, उसको एक बार नाराज अगर बैगन है तो रोगों का खान है। पीले कद्दू को तो रोगों का खान है। हाँ, आयुर्वेद में कहा है ना, रोग गृहम कहा है उसको, कुष्मांड को। रोगम मंदिराम कुष्मांडा, पीला वाला। कच्चा ही में तो खाते हैं, और कब खाते हैं? हरा वाला नहीं, हरा वाला तो बड़ा होता है। हरा रंग वाला जो होता है बड़ा होता है, उसको तो खाते हैं। वो खून की सफाई करता है, आयुर्वेद में कहा है। बहुत बढ़िया काम है, हार्ट के लिए भी अच्छा माना गया उसको। जिसे पेठा बनता है, यहाँ के लिए मिठाई बनते हैं, पेठा की मिठाई बनाते हैं। हरा कद्दू होता है, बड़ा बड़ा होता है, एक एक 20 किलो 25 किलो 40 किलो 50 किलो ऐसा भी होता है, बड़े बड़े हरे रंग का होता है। वो तो खाया जाता है, सब काम में आता है, पूजा में भी आता है, सब में। ये दो प्रकार कुष्मांड, हरे रंग की है, पीले रंग की। पीले का निषेध किया। अतः वो क्या कहता है कुष्मांड, अरे तू तो बेगुण है, तेरा नाम ही है ना बेगुण, तेरे अंदर कोई गुण ही नहीं। तो वैसे इंद्रियां भी लड़ गए यहाँ पर। तात्पर्य क्या, सब्जी के अभिमानी देवता वहां पर भी उस विवाद दिखाया जाता है। आयुर्वेद शास्त्र में जो कहानी आती है वो केवल तत्वाभिमानी देवता। यहाँ पर भी ब्रह्मसूत्र में निर्णय दिया है, आंधी दूसरी पंक्ति, अभिमान व्यपदेशस्तो विशेष अनुगतिभ्याम।
या अभिमानी को व्यक्ति समझना। तत्त अभिमानी देवता। इंद्रिय आपस में कहा चलो, इंद्रिय जड़ है, आंख कैसे बोलेगा है? आंख बोल सकता है क्या? फिर कैसे बोल पड़ा, कैसे लड़ गया वो, मैं जाऊंगा 1 साल के लिए, जैसे तो तुम लोग कैसे जिंदे रहोगे, ऐसे बोल के आंख चला गया तीर्थ यात्रा में 1 साल के लिए। और तीर्थ यात्रा से वापस लौटा है, देखा सब जिंदे हैं, आराम से शरीर चल रहा है। तब उसे पूछा, अरे मेरे बिना तुम लोग कैसे हो? जैसे अंदर रहता बिना देखे, बाकी सब काम करते रहता है, वैसे हम भी रह गए। तो वे चुपचाप घुस गया। इसका मतलब मेरे बिना भी तुम जिंदा रहे, तो मैं प्रधान नहीं हूँ। ऐसे प्रत्येक गए और लौटे, गए और लौटा है। वैसे फिर कौन है हम लोगों में? हम लोग 15 ही फेल हो गए सारे के सारे। तब प्राण कहते हैं मैं हूँ। अरे तो क्या होता है? कुछ नहीं होता, हम सब के बिना तो क्या करेगा? अच्छा, और जैसे निकलने लगा सब हवा गोल हो गया, मर जाए, शरीर ही मर जाएगा, प्राण निकलेगा तो सब हाथ जोड़ने लगे, महाराज रुको रुको, आप इस ज्येष्ठ श्रेष्ठ वशिष्ठ आए तो सब कुछ आप। हमारे अंदर जो कुछ भी गुण है, हम सब का गुण आपका गुण है। ऐसे सब ने अपने अपने गुणों का अर्पण कर दिया प्राण को। इसे पंचभूत या पंचभूतों से लक्षित प्राण ऐसे भी लेते हैं लोग। एवं पृष्ठवते तस्मै सहोवाच वयम में है ना, वयम में बाणम अवष्टभ्य विदाराम। हम लोग जो है ना, मैं अपने अपने हर व्यक्ति के एक व्यक्ति बोल रहे हैं यहाँ पर। हाँ, क्या बोल रहे हैं? इस कार्य कारण संघात रूपी शरीर को बाणम मने वाणम, बाणम वाणम बवयोर अभेदात आगे कहेंगे। अस्मै वाणम वाति गच्छति गंधम च इति वाणम मने शरीरम, वाह गतिगंधन धातु से वह को ब पाठ हो जाता है। वबयोर अभेदात जैसे उड़ीसा में है वबयोर अभेदात, बाणम कह दिया शास्त्र में भी। तो इसी के आधार पर नकल कर लिए होंगे उड़ीसा में, है ना। जब शास्त्र कह रहा है वबयोर अभेद करके, तो हम क्यों ना करें? उन्होंने अपने भाषा में वबयोर अभेदात कर दिया। रडियोर अभेदात भी है बिहार में, है नहीं? निकाल क्या जरूरत है? वबयोर अभेदात है ना। जब अभेद दो कर रखने की जरूरत है, एक ही रखो, एक ही रख दिया। इसीलिए जिस जगह आपके यहाँ होता है ना ग घ, क्या जरूरत है? ग से काम चला। घ बोलने में ज्यादा प्राण खर्च होता, क्यों करना? अल्प प्राण वाला ग से काम चलाएंगे। उनके क ग बस 2 ही है, क ग वहाँ भी जरूरत नहीं, हटाओ बोल दिया उसको। तमिल में ना क ग, ऐसे च ज, ऐसे ट ड त द प ब, महाप्राण वाला कोई वर्ण की जरूरत नहीं। एक ही है? दो नहीं है, एक ही है। वही एक ही है ना, वही तो करो, 2 नहीं लेंगे, एक ही लेंगे। हाँ, एक ही है। हाँ, एक क एक है, क ख नहीं, एक क। बोलने में थोड़ा फर्क है। हाँ, एक ही माना जाए। इसे ग घ 2 नहीं, ग एक, अक्षर एक ही। वही हम कह रहे हैं, एक ही अक्षर है। 5 नहीं मानते अक्षर का वर्ग में, 2 इस तरह से मानते। ऐसे कई भाषा है। अब पंजाबी लोगों ने कहा ये संयुक्त वर्ण बड़ा खटपट करता है, प्र पर स्कूल अस्कूल, उन्हें हटा ही दिया। इसे सीधा करे सकूल, सब यहाँ छोड़ दिया, खत्म करो। हाँ, आत्मा नहीं आत्म, आत्मा वहां संबंध तमा हो गया। संयुक्त वर्ण उच्चारण ही नहीं करते, संयुक्त वर्ण ही निकाल दिया। ऐसे ऐसे दुनिया भाषा। खैर, तो वाण मन शरीरम अवष्टभ्य, हम लोग इस शरीर को अवष्टंबन करके, स्तंभन करके, बांध करके धारण किए हुए हैं। ऐसा प्रत्येक ने अपना अपना दावा कर दिया, हमें हमें हमें, मैं करके। भाष्य एवं पृष्ठवते तस्मै स उवाच, ऐसा पूछने वाले उस वैदर्भी भार्गव को तस्मै स, वह पिपलादाचार्य पिपलाद जी ने ह उवाच निश्चित रूप में कहा, आकाश हवा एष देवो, ये जो है आकाश नामक देवता ही है, जो इस शरीर को रोक करके रखा है और धारण किया हुआ है। केवल आकाश किया गया, आकाश में ही शरीर हो जाए फिर तो पंचभूतात्मक नहीं होना चाहिए। कहते नहीं, केवल आकाश नहीं, वायु अग्नि राप पृथ्वी इत्येतानि पंच महाभूतानि, ये जो 5 महाभूत है अपना कार्यों के सहित ग्रहण किए हुए हैं। तच्च विशेषण वायुवादि सर्वत्र संबद्धते कर दिया। शरीर आरंभकाणी, इसलिए कौन से बहुत लेना, बाह्य स्थूल नहीं, शरीर का आरंभक जो 5 महाभूत है उनको लेना।
वांग मनश्चक्षु श्रोत्र इत्यादि कर्मेंद्रिय बुद्धि इंद्रियाणी, वाक से 5 कर्मेंद्रिया, मन से अंतकरण, चक्षु श्रोत्र से बाह्य ज्ञानेन्द्रियों को लिया गया। कर्मेंद्रिय बुद्धि इंद्रियाणी ते कार्य लक्षण कर्ण लक्षणाश्च, इनमें से कुछ तो कार्य रूपा हैं, कुछ कर्ण रूपा हैं। ते देवा, वे सभी के सभी देवता आत्मनो महात्म्य प्रकाश, अपना अपना जो महात्म्य क्या है, अपना अपना विषयों का प्रकाशन करना ही अपना परमात्मा। आकाश ने क्या किया, अवकाश प्रदान कर दिया, वायु ने इसमें प्राण संचालन कर लिया, अग्नि ने इसमें पेट में रोटी पचाने लग गया, पानी ने क्या किया, खून को दौड़ाया, रसों को सब घुमा रहा है, और पृथ्वी उठने बैठने फिरने लायक बना रखा है शरीर को ठोस ने। सभी अपनी अपनी इधर इंद्रियां भी अपने विषय प्रकाशन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी मिल करके इस शरीर को धारण किए हुए हैं। वाग्रहणं कर्मेंद्रिय उपलक्षणार्थम, चक्षुरादि ग्रहणम ज्ञानेन्द्रिय उपलक्षणार्थम इति मत्वा आह। आनंदकारी इतना ही अगर छोड़ देते हैं, भाई देखो कर्म जो वाग्रहण करना पूरे कर्मेंद्रिय उपलक्षण है, लेकिन क्यों चक्षु ग्रहण से काम चल सकता था? चक्षुरादि श्रोत्र में क्यों ग्रहण कर रहे हो आप ज्ञानेन्द्रिय को उपलक्षण करने के लिए? तब कहो कारण इतना ही है, छंद की स्थापना करने के लिए। तो छंद बिगड़ जाएगा, छंदों के अक्षर जो है कम, 2 अक्षर कम हो जाए, श्रोत्रम 2 गुरु अक्षर कम हो रहे, वो भी भयंकर। इसीलिए जान के उन्होंने ऐसा प्रयोग कर दिया है। जरूरत नहीं है उसको, केवल चक्षु से उपलक्षण किया जा सकता है। ब्रह्म सूत्र है 215। जैसे ब्राह्मण भाग में आया तो भी छंद का मुख्य तो हाँ, क्योंकि जहां श्लोकबद्ध ब्राह्मण भाग में भी कुछ श्लोकबद्ध आ जाते हैं ना, यहाँ भी 3 पाद है, 3 पाद वाला मंत्र है, पादबद्ध है ये। जहां पादबद्ध नहीं है ब्राह्मण भाग, वहां तो छंद के मामला नहीं है। जहां पादबद्ध आ रहा है ब्राह्मण भाग में, उनको छंदबद्ध तो मानना ही पड़ेगा, जहां श्लोक बोल रहे हैं। जैसे अगला है उसमें पादबद्ध नहीं, वो तान वृष्ट प्राणवाच माम इत्यादि वाक्य पूरा का पूरा। ते कार्य लक्षणा कर्ण लक्षणाश्चते देवा आत्मनो महात्म्यम प्रकाश्य अभिवदंती। अपना अपने जो महात्म्य है, क्या अवकाश दान आदि देना, ये उनके महात्म्य, उसके द्वारा उनको प्रकाशन करके, अपने कार्य को प्रकाशन करके, अर्थात सर्वलोक प्रकटम यथा तथा कृत्वा, सभी के सामने सुस्पष्ट हो जावे वैसे करके, वदंती अभिवदंती बोलने लगे। बोलते केवल अपना अपना काम में ये करता हूं, तब तो कोई दिक्कत नहीं था। इस वर्धमाना हम श्रेष्ठता, यही मैं श्रेष्ठ हूं, मैं अपनी अपनी श्रेष्ठता के लिए स्पर्धा करते, रनिंग रेस जैसा मैं फर्स्ट हूं, होता है ना रनिंग रेस में, वैसे सब कैसा मैं श्रेष्ठ हूं, अपनी अपनी श्रेष्ठता के लिए होड़ में लगे हुए हैं। क्या बोलते हुए कथम वदंती, किस प्रकार का कथन किया उन्होंने? कहते वयम एतद् बाणम कार्यकरण संघातम अवस्थभ्य प्रासादिव स्तंभादयो अविशिथिलीकृत्य विधारयाम विस्पष्टम धारयाम। हम इस बाण को, बाण से नहीं, धनुष बाण नहीं लेना है ना, हाँ वाणम, बाणम ने वाणम से नीचे देखो टीका में, भवयोर अभेदात, वयोर अभेद, ब और व में अभेद होने से वाति कुत्सितम गंधम वहति, पहला पक्ष, वाह गति गंध नहीं हो ना, वहां गंध अर्थ को पहले ले लिया। यहां पर देखो वाति कुत्सितम गंधम वहति इति वाणम, और गति अर्थ में 2 अर्थ कर रहे हैं, अथवा विनाशं गच्छति वा देशा देशांतरं गच्छति वा, या तो धीरे धीरे नाश को जाने वाला होने जिसका नाम वाण है, अथवा एक से दूसरे घूमने फिरने वाला होने के कारण से उसका नाम वाण इति वा वाणम। वाणम में वह बाणम कार्यकरण संघातम शरीरम इत्यर्थ, वाण को ही बाण शब्द से कह दिया गया। बाण का इसलिए कार्यकरण संघात का नाम ही, इस शरीर का नाम ही, इसलिए वाणम बाणम। प्रसाद कैसे वे मकान के समान, जैसे मकान को कौन धारण किया है, एक खंबे पर कोई मकान नहीं होता, 3-4 खंबे चाहिए, दीवार चाहिए, खिड़की दरवाजा चाहिए, सब पर हो तब तो मकान कहेंगे। केवल खंबे पर छत डाल दे तो भी इसको नहीं कहते ना, इसलिए तो बस स्टैंड है क्या पूछेंगे लोग, केवल खंबा लगा करके आप छत डाल दोगे तो ये तो पूछेंगे कि बस स्टैंड तो नहीं है ये यात्री को खड़ा होने के लिए पीछे बारिश में बना दिया। मकान तब ना नाम पड़ेगा जैसे खिड़की दरवाजा दीवार सब होना चाहिए, वो सब मिल करके मकान कहा जाता है।
उसी प्रकार से जैसे स्तंभादयो स्तंभ न कुड्य और क्या द्वार रोशनदान गवाक्ष ये सब मिल करके जो है प्रासादम अविशिदीकृत्य वो ढीले होने नहीं देते, गिरने नहीं देते। ये गिरने लग जाए तो मकान क्या है वो, ऐसे खंबे क्या है ये गिरने छोड़ मकान गिरने दे। अविशिदीकृत्य उसी प्रकार से यह कार्यकरण संघात क्या कर रहे हैं, इस शरीर को शिथिल होने नहीं देते हैं, इस प्रकार से धारण करते हैं। अवश्य अशिथिलीकृत्य विधारयाम स्पष्टम धारयाम स्पष्ट धारण करते हैं। मयैव एकेन लेकिन जब बोल रहे हम मिलके करते से नहीं करे, वयम भले बहुवचन बोल दिया लेकिन वहां वयम बहुवचन आत्मा अपने एक के लिए कार्य कि नहीं, मैंने अपने जब प्रयोग करते हैं तो बहुवचन प्रयोग होना चाहिए। गुरावात्मनि चेश्वरे बहुवचनम प्रयुंजीता पहले लिखाया हूं, गुरु आत्मा ईश्वर के लिए सदा बहुवचन प्रयोग करना चाहिए। जैसे भाष्यकार यहाँ वयम होने के बहुवचन क्या कर रहे हैं, मया एव एकेन मैं एक चक्षु के द्वारा अकेला केवल आकाश या केवल वायु या केवल वाग इंद्रिय एक एक के द्वारा एक न अयम संघात ध्रियते एक एक अभिप्राय, यह एक एक का अभिप्राय कथन किया जा रहा है, समूह का अभिप्राय नहीं है।